जागो लोगों जगत की, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। अंत माही कल्याण है, मध्य माही कल्याण। संघो विशुद्धो वरदक्षिणेयो, संतेन्द्रियो सबमलपहीनो, गुणेहीन के ही समाद्विपत्तो, अनासोतं पणमानी संगो। भगवान बुद्ध का जो भिक्षु संघ था वो कैसा था? तो वो विशुद्ध था। विशुद्ध कैसा था कि दिन रात साधना करता था, धम्म श्रवण करता था, धम्म के बारे में तथागत को प्रश्न करता था, अपनी शंकाओं को दूर करता था, फिर अपने चित्त को भूनने लग जाता, चित्त को भुना था और चित्त को भुनने का काम करते थे, इसलिए भंते कहे गए। फिर संग कैसा है? विशुद्धो संगो विशुद्धो वरदक्षिणेयो। तो ऐसे ही जो चित्त की विपाक को दूर करने में लगे हैं, चित्त के क्लेशों को दूर करने लगे हैं, काम वासनाओं के जाल को काटने में लगे हैं, भोग विलास को त्यागने में लगे हैं, जन कल्याण मानव कल्याण के लिए धम्म श्रवण करके धम्म सीख कर धम्म की देशना करने में लगे हैं, ग्रह त्यागी है, धम्म दान कर रहे हैं, ऐसे लोग वरदक्षिणेयो कि उन्हें दान देने योग्य हैं। विशुद्ध वरदक्षिणेयो संतेन्द्रिय सब मलोपहीनो। संतेन्द्रिय साधना करके करके काम वासना राग द्वेष ईर्ष्या मोह इन क्षत्रियों को, इन अरियों को काट कर अरिहंत बनने के प्रयास में लगे हैं। ऐसे लोग जिनकी इंद्रियां शांत हो चुकी है, संतेन्द्रियो सब मलपहीनो, जिनकी इंद्रियां जिन्होंने शांत कर ली, सब मलपहीनो, सारे मल होते हैं चित्त के, उन मलों को धो डाला, चित्त को विशुद्ध कर डाला। ऐसे लोगों का संग भगवान बुद्ध का भिक्षु संग था। और इसलिए बाबा साहब के अनुयायी और बुद्ध के उपासकों के प्रति यही अपेक्षा कार्यकर्ताओं की रहती है, बौद्ध भिक्षुओं की रहती है, भारतीय बौद्ध महासभा के आला अधिकारी की रहती है, प्रशिक्षक गण की रहती है कि हमारा उपासक संघ भी समर्पित हो, त्यागी हो, समर्पण हो, तथागत को वो शरण गए हुए, शरण गमन किया हुआ होना चाहिए, धम्म के प्रति उनका शरण गमन होना चाहिए, संघ के प्रति उनका शरण गमन होना चाहिए। इन तीन रत्नों का शरण अगर ईमानदारी से हो जाए, श्रद्धा से हो जाए, तो जीवन का कल्याण हो जाए, समाज का कल्याण हो जाए। साथियों, बड़ा उपकार होगा अगर बाबा साहब के अनुयायी, बुद्ध के उपासक धर्म को अच्छी तरह से सीखने में लगी, धर्म को अच्छी तरह से आचरण करने में लगी और धर्म का दिन रात प्रचार करने में लग जाए, संघ बनाए। तो कैसा संघ बनाए? जो विशुद्ध हो, वरदक्षिणीय हो, संतेन्द्रिय हो, गुणों से भरा हुआ हो, ज्ञान से भरा हुआ हो
आचरणशील अगर उपासकों का संग बन जाए तो इस भारत भूमि पे जो विभाजित करने का काम किया जा रहा है, धर्म भेद फैलाने का काम किया जा रहा है, लोगों से लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, वर्णवाद जातिवाद फैलाने का काम किया जा रहा है, विषमता ही विषमता की खेती करने का काम किया जा रहा है, पाखंड फैलाने का काम किया जा रहा है, ये काम का भरपूर विरोध होने लगे, इसका विरोध होने लगे, इसको खत्म करने का काम हो तो ही भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। और ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन लोगों में विश्व विभूषण बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जन्मे। ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनमें महात्मा ज्योतिराव फुले, शिवाजी महाराज जन्मे, सहर्षि राजा जन्मे, अहिल्या होलकर जन्मी, बिरसा मुंडा जन्मे। इसलिए ये जिम्मेदारी सारे यादव समाज की है, सारे बहुजन समाज की है, सारे ओबीसी समाज की ये जिम्मेदारी बनती कि वो किसके वंशज है। मौर्यों के वंश है, गुप्त साम्राज्य के वंश है, सम्राट अशोक के वंशज है, वे सिद्धार्थ गौतम के वंशज है। उन्हें अपनी विरासत को फिर से स्थापित करना चाहिए और भारत को फिर से समन परंपरा में ढालना चाहिए, फिर से बौद्धों का राष्ट्र बनाना चाहिए, फिर से अहिंसावादी लोगों का राष्ट्र बनाना चाहिए, करुणावादी मैत्रीवादी लोगों का राष्ट्र बनाना चाहिए। इस राष्ट्र का हर मानव सुखी शांतिपूर्वक जीवन जी सके और सब मिलकर राष्ट्र को उन्नत करने का काम कर सके। ऐसा समाज निर्माण करने की जिम्मेदारी हर बहुजन व्यक्ति के। इसलिए धम्म बंधु, आपको बार बार बौद्ध विहार पे आना चाहिए, धम्म समन करना चाहिए, धम्म में श्रद्धा जगानी चाहिए, धम्म सीखना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, बार बार समन शिविरों में बैठना चाहिए, उपासक उपासिका शिविरों में बैठना चाहिए, महिलाओं ने आगे आना चाहिए, धर्म की ध्वजा हाथ में लेनी चाहिए। नमो बुद्धाय।